नवदीप धाम महात्म्य में हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो धाम की महिमा है वो पूर्ण रूप से तर्क के अगोचर होती है। तर्क के द्वारा धाम की महिमा को समझा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तर्क जड़ बुद्धि की उपज है और जड़ बुद्धि के द्वारा कभी भी चिन्मय वस्तु को समझा ही नहीं जा सकता। एक उदाहरण देता हूं कि हमारी बुद्धि जड़ है, आत्मा चिन्मय है। अब हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा कि आत्मा कितना छोटा है, बाल के अग्रभाग के 1/10,000 भाग, बाल के अग्रभाग का 1/10,000 भाग है। कितना छोटा हो गया, इसको आंखों से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में भी नहीं आएगा। और उतने छोटे जीवात्मा में भी उसका स्वरूप है, उसके हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है, आंख नाक कान सब कुछ है। अभी क्या कोई साइंस समझ सकता है इस बात को बुद्धि से, तर्क से? अरे इतने छोटे जीवात्मा में हाथ पैर, कितना बड़ा हाथ होगा, कितना बड़ा पैर होगा, तो आंख कितनी बड़ी होगी, नाक मुंह कैसे कहाँ पे होगा? क्या बुद्धि से इस बात को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता। इसलिए कहते हैं तर्क प्रतिष्ठानात्। शास्त्रों में पहले ही बता दिया, वेदों में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र चिन्मय है। जिन व्यक्तियों ने लिखे उनकी बुद्धि भी चिन्मय है और भगवान भी चिन्मय है। इसलिए चिन्मय वस्तु को एकमात्र चिन्मय बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है। जड़ बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तो फिर दिमाग क्यों लगाते हैं? दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्र में बताया उसको एज इट इज मान करके स्वीकार करना पड़ेगा। तर्क करिए संसार तरिते जे जाय, विफल सहार चेष्टा किछु ना पाए। तर्क करके जो व्यक्ति संसार से उद्धार पाना चाहता है उसकी सारी चेष्टाएं विफल हो जाती हैं, क्योंकि तर्क से कोई भी लाभ नहीं। तर्के जलांजलि दिया साधु शास्त्र धरे, अचिरे चैतन्य लाभ तेजन करे। और जो बुद्धिमान व्यक्ति तर्क को छोड़ करके साधु और शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करता है, यानी साधु जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे मानेगा, शास्त्र जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे मानेगा, तो उसका उद्धार हो जाता है। उस पर चैतन्य लाभ तेजने, उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो खाली शास्त्र की बात मानने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिल जाएगी? पालन तो करना पड़ेगा, बात ठीक ही है। शास्त्र में तो पालन करने के लिए होता है, इसलिए मिल जाएगी। क्योंकि शास्त्र तो क्या है? शास्त्र चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, शास्त्र कृष्ण की वाणी है, सारे शास्त्र भगवान से ही प्रकट हुए हैं। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म की परिभाषा बताई हमने कई बार। क्या है भागवत धर्म? ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे पुंसाम अविदुषाम विद्य भागवतानीता। ये वही भागवता प्रोक्ता, स्वयं भगवान ने प्रोक्ता मैंने बोला, उपाया आत्मलब्ध है, जो उपाय बताए किसके लिए? आत्मलब्ध है, अपनी प्राप्ति कराने के लिए। पुंसाम अविदुषाम, अविदुषाम माने अज्ञ व्यक्ति, जिनको ज्ञान नहीं है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो क्या करेंगे? अपने मन से कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने स्वयं उन पर कृपा करने के लिए क्या बताया? स्वयं ही उपाय बताया अपने मुख से कि देखो मैं इस प्रकार से प्राप्त हो सकता हूं। विद्य भागवतानीता, उसी को भागवत धर्म कहते हैं। इसलिए जो शास्त्र की वाणी मानता है, अर्थात वो भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहा है, भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए भगवान उस पर कृपा कर देते। भगवान तो हम कुछ नहीं दे सकते,
जिस प्रकार से हमने उस दिन बताया था कि हम गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते। हम सोचते हैं हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु की तुम क्या सेवा कर लो भाई? गुरु की क्या सेवा कर सकते हो? अगर तुमको उनके हाथ पैर दबा रहे तो उनके हाथ पैर तो चिन्ह है, उनकी कभी थकान नहीं होती, तुम क्या सेवा कर सकते हो? शायद हम रसोई बना रहे हैं कि उनको भूख भी नहीं लगती, वो भी भगवान की तरह आत्माराम आपके काम होते हैं। वो तुमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं कृपा करने के लिए, क्योंकि उनको भी कृपा करने के लिए कुछ चाहिए। वो ये देखते हैं कम से कम साधक चाहता भी है कृपा पाना कि नहीं। ये तो सारे जीव तो हैं, फिर गुरु जी जो सेवा करता है उसी पर कृपा क्यों करते हैं? गुरुदेव सारे जीवों पर कृपा नहीं कर सकते। शास्त्रों में साफ साफ वर्णन है कि महाभागवत किसी पर भी कृपा करने के लिए स्वतंत्र है और भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन महाभागवत भी ऐसे कृपा नहीं करते। वो भी देखते हैं कि वास्तव में जीव उद्धार अपना होना चाहता भी है कि नहीं, और अपना उद्धार करना चाहता है। इसका लक्षण क्या है? चेष्टा। तुम अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो खाली बोल दिया मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, घर में बैठे हुए हैं, सारे दिन सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं और रोज कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, यही बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, दिन में 10 बार बोलते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, खाते हैं, सोते हैं। बन जाओगे इंजीनियर? बनोगे? सारी जिंदगी भी पड़े पड़े खाते रहो और दिन में 24 घंटे यही बोलते रहो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बन जाओगे? संभव है कभी? तो इंजीनियर तुम वास्तव में बनना चाहते हो, उसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? जाकर के स्कूल में जाओगे सबसे पहले, वहां पर अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, सारे विषयों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जिस क्लास में, एक भी क्लास को तुम ढीले में नहीं छोड़ सकते, हल्के में, क्योंकि वही कमजोरी बन जाएगी। आगे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर 12th 10th फर्स्ट डिवीजन के साथ पास करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। जितना समय होता है 3 घंटे का, 3 घंटे में तुम्हें सारा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर धीरे धीरे करोगे तो नहीं होगा, और अगर तुम्हारी स्पीड धीरे है तो उसको तेज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, अभ्यास। कितना मेहनत करता है आदमी, फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, फिर एंट्रेंस के बाद फिर 4 साल वहां पर मेहनत करता है, तब इंजीनियर बनता है। तो इंजीनियर बनना चाहता है, उसके लक्षण क्या? चेष्टा। और चेष्टा किस प्रकार की होनी चाहिए? ऐसी। इसी प्रकार से गुरु वैष्णव क्या देखते हैं कि ये खाली बोल रहा है मुंह से मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, खाता है, सोता है, कुछ करना नहीं है, हरिनाम भी नहीं करेगा, सेवा भी नहीं करेगा, मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। तुम करोड़ों करोड़ों कल्प तक ब्रह्मा जी के, एक ब्रह्मा जी छोड़ो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी भी आकर के चले जाएं, उतने समय तक भी तुम बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। क्यों? चेष्टा नहीं। बिना चेष्टा के क्यों होगा? तो भगवान क्यों कृपा करेंगे? तो जो भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेता है, शास्त्र की बात को मान लेता है, तो भगवान देखते हैं कि हाँ ये वास्तव में मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, इसलिए कृपा पूर्वक उन पर कृपा कर देते। गीता में एक श्लोक है, अभिचे सुदुराचारो भजते मां मन निभा साधुरेव स मंतव्य सम्यक दर्शितो क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। अभिचे सुदुराचारो, कोई व्यक्ति दुराचारी से दुराचारी होने पर भी, स्त्री संगी, क्रोधी, यहाँ तक कि किसी की हत्या भी कर दी, चोरी कर दी, ये सब भी भजते माम अनन्य भाव, भगवान कह रहे गीता में, अगर मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है। अनन्य भाव क्या है? न अन्य है, अनन्य। इसकी कंडीशन क्या है अनन्य भाव की? तीन चीजें हैं, तो याद कई बार बताया है, याद कर लो इसको। पहला, कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवता की उपासना नहीं करेगा। दूसरा, भक्ति को छोड़ करके कर्म ज्ञान योग का आश्रय नहीं लेगा। और तीसरा,
भगवान की सेवा के अतिरिक्त उसकी अपनी अन्य कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये अनन्य भाव है। अब कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भजन कर रहा है, उससे पाप हो जाता है, करना नहीं चाहता है, लेकिन पूर्व संस्कार है, सभी के संस्कार है पाप करने के, तो उन संस्कारों के फलस्वरूप उससे पाप हो जाता है, लेकिन तब भी वो भजन नहीं छोड़ता। तो भगवान कह रहे हैं साधुरेव स मंतव्य, उसको साधु मानना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि आप मान लो तो अच्छा है, आपकी इच्छा है मान लो या ना मानो, मानना पड़ेगा। क्यों? सम्यक, उसकी बुद्धि सम्यक है, स्थिर हो चुकी है। बुद्धि स्थिर तात्पर्य क्या है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भजनी है, वही एकमात्र शेष है। इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धि से निश्चित कर लिया। इसलिए उसका फल क्या है फिर आगे बता रहे हैं कि तो भगवान कैसे कृपा करते हैं। जिसने इस बात को मान लिया, यानी कि जो व्यक्ति पाप हो गया जिससे, और फिर भी उसको साधु मान रहा है, दूसरा मान लो कि एक व्यक्ति ने पाप किया, दूसरा व्यक्ति उसको फिर भी साधु मानता है। क्यों? भगवान ने बोला इसलिए। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो व्यक्ति दूसरा वाला है जो उसको साधु मान रहा है, वो भी धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की वाणी को पालन किया, तो भगवान की कृपा हुई। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की बात को मान लिया, और भगवान की बात को मान लिया इसलिए वो भी धर्मात्मा बन गया, वो भी आगे जाके भक्त बन जाएगा। तो इस भागवत धर्म की इतनी महिमा है। इसलिए कह रहे हैं कि तर्क को छोड़ करके, अब कोई व्यक्ति इसमें तर्क करने लगे हैं, साधु ऐसे होते हैं, चोरी करता ही ऐसे साधु होते हैं, इसने क्या किया? भगवान की वाणी में टीका लगा दिया। साधु को समझना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। कई लोग बाहर से दुराचार न करने पर भी साधु नहीं है, और कई लोग बाहर से दुराचार करने पर भी साधु हैं। कैसे पहचानोगे? बहुत मुश्किल है। इसके लिए शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, साधु संग होना चाहिए, फिर कृपा होनी चाहिए भगवान की, तब जाकर के वास्तव में दिखाई पड़ता है कि कौन साधु है कौन साधु नहीं, किसका क्या उद्देश्य है। एक एक व्यक्ति का देखना पड़ता है, किस उद्देश्य से मठ में आया। क्योंकि मूल में साधु पहचानने या न पहचानने का लक्षण क्या है? उद्देश्य देखना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ कृष्ण छोड़कर कृष्ण की भक्ति तो यहाँ ऑटोमेटिक हो ही रही है, कर्म ज्ञान भी होता नहीं यहाँ पे, दो चीजें तो अपने आप हो जाती हैं। जो तीसरी मेन वाली है उसको देखना पड़ता है, हर आदमी को चेक करना पड़ता है कि इसका कोई अन्य विलास तो नहीं है। अन्य किसी कामना से कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से तो ये सेवा नहीं कर रहा है, अन्य किसी कामना से तो मठ में नहीं रह रहा है। 10 साल में मठ में रहूंगा तो इंचार्ज बन जाऊंगा, और बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं। प्रभुपाद के समय में ऐसा हुआ, जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए तब वास्तविक बात पता चली कि किसके अंदर कितनी अन्य अभिलाषाएं हैं, तब तक नहीं पता चला। तो सारी जिंदगी भी साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल। तो इसलिए साधु शास्त्र तर्क को छोड़ करके जो साधु शास्त्र की वाणी को जिसने ऐसे मान लिया कि हाँ भाई ये साधु ही है, भले ही मेरे देखने में लग रहा है कि दुराचार कर रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा। तो मैं इसमें क्यों दोष देखूं? इस प्रकार से जो मान लेता है तो वो भी धर्मात्मा बन जाता है, उस पर भी भगवान की कृपा हो जाती है। श्रुति स्मृति तंत्र शास्त्र अविरत गाय, नदिया महात्मा नित्यानंदे राज्ञाय। श्रुति स्मृति तंत्र और अन्य सभी शास्त्र निरंतर श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से नवदीप के धाम के महात्म को गान करते हैं। यानी सारे शास्त्रों में नवदीप धाम की महिमा का वर्णन है, किसी में गुप्त रूप से है, किसी में प्रकट रूप से है, परंतु भगवान की इच्छा से वो ढका हुआ है। जैसे बताया कि वही शास्त्र में सब चीजें रहती हैं, लेकिन जब तक कृपा नहीं होती गुरु साधु वैष्णवों की, तब तक वो बात समझ में ही नहीं आती। उदाहरण दिया था हमने एक दिन, सुभाष चंद्र बोस पहुंचे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद से बोले कि आपके पास बहुत सारे नवयुवक हैं, आप उनको देश की स्वतंत्रता के लिए हमको दे दो।
प्रभुपाद ने कहा आपने गीता पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। तो उन्होंने बताया कि आपने ये श्लोक पढ़ा, यम यम वाग स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमे वेद कौन्तेय सदा तद्भाव पढ़ा। इसका अर्थ क्या है कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर को त्याग करता है वो निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त होता है। उनको अर्थ भी पता है, श्लोक भी पता है, सब पता है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। IPS ऑफिसर है ना, क्या था? हाँ जो भी है वही तो बोल रहा हूं। अब प्रभुपाद ने फिर बताया, देखो उनको पढ़ा है, श्लोक भी याद है, मीनिंग भी पता है, लेकिन उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है ये उनको भी पता नहीं। क्यों? भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा से क्या होता है, शास्त्र पढ़ने पर भी माया उनके जो ज्ञान के वास्तविक स्वरूप है, जो श्लोक का, उस बात का जो वास्तविक अर्थ है, उसको माया ढक देती है। जब तक गुरु वैष्णव शास्त्रों की कृपा नहीं होगी तब तक वो वास्तविक अर्थ प्रकाशित ही नहीं होगा। तो उसका आचरण कभी नहीं कर पाएगा जिंदगी भर। उसको खाली ज्ञान ऐसे पड़ा रहेगा कूड़े की तरह। तो प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद ने कृपा की, साधु की कृपा से कैसे समझ में आया उनको ये बात। प्रभुपाद ने कहा कि आज तुम इंडिया के लिए लड़ रहे हो, अंग्रेजों से लड़ रहे हो, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मारे जाओगे, तुम्हारा स्मरण अंग्रेजों का होगा, तो तुम अंग्रेज बन करके इंग्लैंड में जन्म लोगे। अब किसके लिए लड़ोगे? किसके लिए लड़ोगे? इंग्लैंड के लिए लड़ेंगे, इंग्लैंड की तरफ से भारत के विरुद्ध में लड़ेंगे। और कल तक किसके लिए लड़ रहे थे? भारत से इंग्लैंड के विरुद्ध में लड़ रहे थे। आज उल्टा हो गया। तो कहते कौन सी आजादी की बात करते हो? सुभाष चंद्र बोस को तब ये बात समझ में आई कि मैंने जिंदगी भर गीता पढ़ी, पर इस दृष्टिकोण से तो कभी नहीं देखा। तो ये दृष्टिकोण कभी दिखाई देगा कैसे? अपने आप पढ़ने से कभी दिखाई नहीं देगा। यमे वैसे गृणते तेन लभ्य नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। उसका कहने का मतलब यही है कि जो उसका वास्तविक अर्थ है वो समझ में नहीं आता। तुम कह सकते हो अरे नहीं हो तो भागवत वार्ता है, इसको 18,000 श्लोक याद है, तो तुमने इसके लिए कैसे बोल दिया प्रवचनेन न लभ्य? उसको तो सब याद है, इतनी अच्छी अच्छी व्याख्याएं करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी बोलता है। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। उसको कैसे अप्लाई करना है जीवन में, कैसे आचरण करना है, वो जीवन में किस प्रकार से घट रहा है, उसको कोई समझ नहीं पाता। एक छोटा सा प्रमाण देता हूं। शास्त्र में बोला, गीता के 2 अध्याय में बोला क्या? जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोचितुम अर्हसि। शुरुआती है यहां से गीता की, समझो 2 अध्याय का 15, 20, 25वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? जातस्य ध्रुव मृत्यु। जात माने जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव माने निश्चित है मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम मृतस्य जाते ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो मृतक मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है, ध्रुवम वो भी निश्चित। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम। इसलिए अर्जुन तो अपरिहार्य, अपरिहार्य किसे कहते हैं? अपरिहार्य किसे कहते हैं? अनुपम प्रभु, अपरिहार्य जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो होना ही है। जैसे मान लो आज रात हुई, तुम सो रहे हो, अब थकान है तुम्हें, अब तुम सोच रहे हो आज सूरज ना निकले, थोड़ा और सोना चाहता हूं। होगा कभी? और मान लो सूरज निकल आया अपने टाइम से 6 बजे, तुम रोने लगे, हाय रे सूरज क्यों निकला, हाय रे मेरी नींद खराब हो गई, मैं पागल हो गया, चिल्लाने लगो। ऐसे तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? अरे सूरज तो निकलेगा ही निकलेगा, ये अपरिहार्य है। तुमने खाना खाया कल खूब पेट भर के, पनीर रसगुल्ला मलाई रसमलाई सब खाया, रबड़ी, और फिर सोचो बस ये जिंदगी भर ये मेरे पेट में बना रहे, मैं अब दोबारा भूख ना लगे मुझे जिंदगी भर, और फिर से भूख लगेगी तो रोने लगे।
कितना सारा माल खाया मैंने, फिर भूख लगाई, भगवान ने क्या करा? तो लोग क्या कहेंगे, पागल। क्यों? ये सब अपरिहार्य विषय हैं, इनको टाला नहीं जा सकता। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कौन टाल सकता है इसको? ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म भी होगा, ये भी निश्चित है। तो इस प्रकार से जो अपरिहार्य विषय हैं इनमें तुम शोक क्यों करते हो? अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, वो तो नित्य परिकर हैं, उनका कोई जन्म मृत्यु नहीं है। हमको बोल रहे हैं, सारे जगत को ये श्लोक पता है, सारे जगत को पता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको जानते हैं ये सब बात। फिर भी मरने के बाद क्यों रोते? घर में मरता भी रोते हैं कि नहीं रोते? चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, सब रोते हैं। क्यों? माया ने उस वास्तविक तत्व को ढक रखा है। इनको सिर्फ ज्ञान है, लेकिन वास्तव में किस प्रकार से वो एप्लीकेबल है, किस प्रकार से जीवन में उसको आचरण करना है, वो माया के द्वारा ढका हुआ है। जब तक साधु वैष्णव गुरु की कृपा, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक वो ढका ही रहेगा। ज्ञान ज्ञान कूड़े की तरह पड़ा ही रहेगा। सभी जानते हैं नैनम चिंतन सत्प्राणी रहे, आत्मा तो कोई खेल ही नहीं सकता, फिर रो क्यों मरने पर? तो इसलिए बोला यहाँ पर नयमात्मा प्रवचने लगे हो, कि तुमने रट करके बैठ गए हो, इसका मतलब ये नहीं तुम समझ गए उसको। न मेधया, बुद्धि से भी नहीं होगा। विवेकानंद को सारा श्रुति दर था, वो सब पता था। न तो न सुनते, सारे शास्त्र पढ़कर भी रावण भगवान राम को पहचान नहीं पाता, उनके विरुद्ध लड़ रहा है, उनकी शक्ति को चुरा रहा है। परम गुरुदेव इसमें बड़ा अच्छा विचार देते हैं। वो कहते हैं कि मायावाद तो वहीं से चला रहा है, त्रेता युग सतयुग में भी था मायावाद, त्रेता में भी था। ये रावण तो मायावादी था। कैसे रावण मायावादी कैसे था? अनुभव प्रभु, रावण मायावादी कैसे था? मायावादी कहते हैं ब्रह्म निशक्तिक, उसकी कोई शक्ति नहीं है। तो रावण भी क्या कर रहा था? भगवान की शक्ति को चुरा रहा था। समझ गए कि भगवान निशक्तिक हो जाएंगे। उनकी शक्ति कौन है? सीता देवी। इसलिए रावण भी मायावादी था। और भी उसके जो विचार हैं, नहीं भगवान मेरी पूजा करो, यही तो मायावाद है। मैं ब्रह्म हूं, यही मायावाद है। ये मायावाद के अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से वो मायावादी है। जब जीव अपने आप को सेव्य मान ले, यही मायावाद है। जैसे उस दिन विजय प्रभु बोल रहे थे कि हम भी यहाँ मठ में आकर भी अपने को सेव्य बना करके बैठ जाते हैं, ये भी मायावाद है एक तरीके से, लेकिन फॉर्म डिफरेंट है। भक्ति मतलब सेव्य और सेवक, दो चीज। अगर हम ही सेव्य हो गए तो फिर सेवक तो रहे नहीं। जब हम सेव्य हो गए तो भगवान हो गए। इसलिए ये भी मायावाद का कुछ अंश रूप में है, लेकिन वास्तव में मायावाद नहीं है, लेकिन एक तरीका है ये मायावाद का, हिडन फॉर्म, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये मत सोच लें हम लोग मायावादी हैं, हमको सब ज्ञान है, हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अनर्थ है, अभी आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुए, इस कारण से भोग बुद्धि है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि मायावादी। तो भगवान की कृपा से क्या होता है? यमे वैसे विणते तेन लभ्य, जिस पर कृपा करते हैं उसको वास्तविक तत्व पता चलता है, फिर उसको वास्तविकता समझ में आती है। और जब वास्तविकता समझ में आने का लक्षण क्या है? देखो, फिर वो संसार में जड़ वस्तुओं में फिर उसको आवेश रहेगा कैसे? जैसे ही किसी व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि अगर जीवात्मा तो मरता नहीं है, शरीर नश्वर है, तो फिर इसको खिलाने पिलाने से फायदा क्या, इसके भोग करने से फायदा क्या, इसके लिए कमाने से भी फायदा क्या, वो सब बातें धीरे धीरे उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती। तो दिमाग में आई मतलब नहीं एक दिन में प्रतिष्ठित हो गया, धीरे धीरे उसको एटलीस्ट ये बात समझ में आने लगती है, और अंदर से वो विचार करने लगता है कि वास्तव में ये संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, तो इसके लिए प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन एक दिन में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके पुराने संस्कार है कर्म के। तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो क्या करता है, उसके लिए फिर प्रयास करना शुरू करता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर कोई बच्चा 5th क्लास में है, उसने वही सभी सोच लिया मैं इंजीनियर बनना है, तो थोड़ी वो इंजीनियर बन गया, बन जाएगा?
उसको 6 पढ़ना पड़ेगा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस साइड मैथमेटिक्स एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर 4 साल और 15-20 साल में बनेगा वो। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो संसार के लोगों को सबको ये ज्ञान है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, कि जिसकी जन्म निश्चित है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु वाले का जन्म भी निश्चित है। तो पता चलने के बाद क्या होगा, बाकी लोगों को पता है लेकिन उससे कोई करेंगे नहीं, फिर कोई मरेगा फिर रोएंगे, फिर कोई मरेगा फिर रोएंगे, रोते रहेंगे सारी जिंदगी, अगले जन्म में भी रोएंगे। लेकिन जिसको कृपा हो गई उसके लक्षण क्या है कि किसी की मृत्यु होगी तो वो सोचेगा कि मेरा रोने से फायदा क्या है, क्योंकि ये तो दूसरा शरीर ले लिया, इसमें तो मृत्यु तो हुई नहीं किसी की, तो उसको दुख तो उसको भी होगा क्योंकि पुराने संस्कार हैं, आसक्तियां हैं, लेकिन उतना नहीं होगा। ये लक्षण है कि उसके ऊपर कृपा हो रही है, उसको चीजें समझ में आ रही है। फिर ऐसे 10-20 बार अभ्यास करते करते धीरे धीरे उसको सारा दुख भी बंद हो जाएगा, फिर कोई दुख नहीं होगा। इसी प्रकार से शास्त्र की बात पढ़ते पढ़ते जिसके अंदर जिसके ऊपर कृपा हुई वो उनका आचरण करना शुरू कर देगा धीरे धीरे, और बाकी सब लोग कूड़े की तरह वो ज्ञान इकट्ठा करके धरे हुए हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। पता है ना, 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है उसकी। सही सब शास्त्र पढ़ साधु वाक्य मान, तबे तहिबे तब नवदीप ज्ञान। साधुओं के वचनों पर विश्वास करके उन सभी शास्त्रों को पढ़ो। किन शास्त्रों को? जिसमें नवदीप धाम की महिमा है, तभी तुम्हें नवदीप की महिमा का ज्ञान होगा। नहीं तुम सोचोगे अरे भागवत में कहीं नवदीप के बारे में वर्णन नहीं है, क्या है ये? अपने मन से लोग बोल रहे हैं, कुछ भी लिख दिया। जैसे संसार में और भी लोग हैं, बहुत से लोग लिखते हैं, आसाम में एक भागवत चलती है, उड़ीसा में कितनी भागवत चलती है, रामचरितमानस के तो कितने वर्जन है कुछ पता नहीं। ऐसे ये भी लिख दिया ठाकुर भक्ति उन्होंने। बात भी सही है, जो लोग गलत चीजें भी लिखते हैं वो भी लिखते ही हैं अलग से, उनका वर्णन नहीं है। और जो लोग सही चीजें लिख रहे हैं तो ये भागवत में वर्णन नहीं है नवदीप धाम का, तो फिर पता कैसे चलाओगे? उसके लिए बड़ी कृपा चाहिए, बड़ी सुकृति चाहिए, तब उस पर विश्वास होता है। नहीं तो औरों की तरह ही समझोगे। सभी आजकल भगवान बनने, ऐसे ही लोग चैतन्य महाप्रभु को ही भगवान कहते हैं। हाँ, भक्त थे, नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्ति करा दी, लेकिन भागवत में कहाँ लिखा है बताओ? महाप्रभु भगवान। इस प्रकार से तर्क करेंगे, तो तर्क करेंगे तो क्या है? और बात उनकी ठीक भी है। हम भी तो ऐसे कहते हैं ये सारथी भगवान बन गया, ये कौन आसाराम बाबू भगवान बन गए, राम रहीम भगवान बन गया, कोई अपने आप को बलदेव का अवतार, कोई नारायण का अवतार, क्या क्या अवतार बोल रहे हैं। बात ठीक भी है। अब इनमें से पहचानो कि कैसे कि कौन वास्तव में सच में ही भगवान है, कौन भगवान नहीं। उसके लिए कृपा चाहिए। बताए जब तक माया का आवरण है तब तक वास्तविक सत्य प्रकाशित नहीं होगा, और माया का आवरण कब तक रहेगा? जब तक कृपा नहीं होगी साधु गुरु वैष्णवों की, भगवान की, तब तक माया का आवरण अपने आप नहीं हटेगा, अपनी चेष्टा से नहीं हटेगा। कलिकाले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल, नवदीप तीर्थ मात्र परम प्रबल। कलयुग में सभी तीर्थ बहुत दुर्बल हैं, केवल मात्र नवदीप ही अत्यधिक बलशाली तीर्थ है। अत्यधिक तीर्थ दुर्बल क्यों है? पाप से दुर्बल हो गए, कृपा करने के लिए दुर्बल है। कारण ये है कि सभी तीर्थों में अपराध का विचार है, लेकिन नवदीप धाम में अपराध का विचार नहीं है। दूसरी बात, हम अपराध करने के लिए बाध्य हैं, हम कहीं भी जाएंगे अपराध करेंगे, क्योंकि कलयुग के जीव कैसे हैं? ऐसे ही है, महाभोगी, महापापी। तो इसलिए वो जहां भी जाएंगे तो उसको भोग दृष्टि से देखेंगे, वही तो अपराध है। शास्त्र में साफ साफ देखो कैसे अपराध होता है। शास्त्र में साफ साफ वर्णन है कि जितने भी तीर्थ हैं उनका भोग करने नहीं जाते हैं, लेकिन हम जहां भी जाएंगे, हरिद्वार में गंगा जी में थोड़ा स्विमिंग कर लूं, अपराध है। गंगा जी भोग करने के लिए नहीं है, गंगा जी किसके लिए है? ये सब सेव्य वस्तु हैं, लेकिन हम उनको भोग की वस्तु के रूप में दर्शन करते हैं। भोग के रूप में कैसे? जाकर के स्विमिंग करना, ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। उसमें जाकर के नियम होता है कि उसको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए, फिर सिर्फ जाकर के 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 जितना डुबकी मारो
और प्रणाम करके बाहर चले आओ। उसमें न मल धोना है, न मूत्र धोना है, न साबुन भी लगाएंगे, उसमें शैम्पू भी लगाएंगे, सारी गंदगी यही निकाल करके छोड़ के जाऊंगा मैं, आज ही पवित्र हो जाऊंगा। वो पवित्र नहीं, अपवित्र हो गए, अपराध करके चले आए। बिल्कुल कुछ भी उसमें धोना ही नहीं है, बस डुबकी मारनी है, उसमें ऐसे हाथ रगड़ना भी नहीं है ऐसे करके। तो नहीं तो सोचो सेव्य वस्तु है गंगा जी, हम उसमें अपना पसीने का बलून छोड़ करके जा रहे हैं। स्नान करने की विधि है, 3 डुबकी मारो चले आओ। लेकिन सभी मैंने देखा बड़े बड़े लोग सब तैर जरूर मारेंगे। तो तैरने लगे, वो कर लिया तो अपराध हो गया। अब अपराध हो गया तो क्या करें, अब तो कृपा होगी नहीं, क्यों उन तीर्थों की इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन नवदीप धाम कितना महिमा है उसकी, अपराध होने पर भी कृपा करेंगे नवदीप धाम, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा है। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपराध का विचार नहीं करेंगे और अपराध करने पर भी वो कृपा कर देंगे। इसलिए अन्य तीर्थ कैसे सारे कलयुग में बहुत दुर्बल हैं, केवल श्री नवदीप धाम भी अत्यधिक बलशाली तीर्थ। नवदीप धाम क्या है, बहुत बलशाली तीर्थ। तो कलयुग में हमको क्या चाहिए, बलिष्ठ, सब चीज शक्तिशाली चाहिए। छोटे मोटे मंत्र से काम नहीं चलेगा। ओम नमो नारायणाय प्रहलाद ने सिद्धि प्राप्त करी। क्यों, उस समय क्या था, सतयुग था। उस सतयुग में मंत्र से काम हो जाता था। क्यों, सभी लोग शुद्धि पवित्र, सब स्थान परिवेश सब कुछ पवित्र था। ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय से सिद्धि प्राप्त कर ली। बहुत से लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं हम लोगों से, महाराज जी हम ये मंत्र जपते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज जी तो जपते थे। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ध्रुव महाराज जिस समय जपते थे वो समय और था। उस समय लोग कितने शुद्ध पवित्र रहते थे, पता है कितनी शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है मंत्रों में। अब तुम ऑफिस जाओगे, वहां पर तुमको टट्टी लगी, टॉयलेट में जाकर के करके बैठ गए फिर ऑफिस में, अब मंत्र कैसे जपोगे। घर में आकर के मंत्र जपोगे तो अपराध होगा, नहाने का विधान। ऑफिस से आए 9 बजे, मंत्र कैसे जपोगे, समय का विधान। शुद्धि अशुद्धि पवित्रता अपवित्रता सबका विचार है। और सोचो वो भी छोड़ो, सभी के घरों में टॉयलेट बने हुए, सारा घर ही अपवित्र है आजकल, विचार है, कोई स्थान पवित्र रहा ही नहीं, कैसे जप लोगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जपना हो जो जपो, ओम नमो नारायण ओम नमो, तो सारे मंत्र एक साथ मिला करके जपो, हमको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कलयुग में सबसे शक्तिशाली मंत्र महामंत्र दिया, इसमें न देश नियमक तस्वीर न काल नियमक तथा न उच्चिष्टादो निषेधोस्ति हरि नाम। हरि नाम महामंत्र। देश का विचार नहीं, काल का विचार नहीं, घड़ी अघड़ी किसी चीज का विचार नहीं, पात्र अपात्र कुपात्र किसी चीज का विचार नहीं। किस लिए दिया, किस लिए, क्योंकि कलयुग में हर चीज कैसी चाहिए, पावरफुल। जब देखते ना एक शुरुआत में बुखार आया, थोड़ा थोड़ा बुखार, एक पैरासीटामोल दे दिया ठीक हो जाता है। और बुखार 5-6 दिन हो गए तो क्या देना पड़ता है, पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। फिर और ज्यादा बुखार 15 दिन हो गए फिर भी नहीं जा रहा, फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, लगाता है कि नहीं। और भी ज्यादा दिक्कत हो गई तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। इस प्रकार से लेवल है। तो हम सब कलयुग के जीव कहते हैं महाभागवत है सब, हमको आईसीयू की जरूरत है ना। छोटे मोटे पैरासीटामोल से हमारा कुछ नहीं होगा, उसको तो ऐसे ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। हमारे अंदर जो वायरस बैठा हुआ है ना, वो पैरासीटामोल को कुछ समझते ही नहीं है। कली रूपी वायरस सबके अंदर पूर्ण शक्ति के साथ विराजमान है। तो इसके लिए कली रूपी वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हरि नाम रूपी इंजेक्शन, जो सीधे डायरेक्ट इंजेक्शन ब्लड में हो जाए और सीधे उसको वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा इंजेक्शन चाहिए। इसलिए कलिकाल में नवदीप धाम महाशक्तिशाली, महामंत्र महाशक्तिशाली, श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु का नाम महाशक्तिशाली। प्रभु इच्छा से तीर्थ बहु दिन अप्रकट महिमा अखिल स्फूर्ति। भगवान की इच्छा से ये धाम बहुत दिनों तक अप्रकट था, पता है ना, क्योंकि महाशक्तिशाली चीज की जरूरत कब पड़ती है, जब ऐसी परिस्थिति हो।
अभी पहले पैरासीटामोल से ही काम चलता था, ओम नमो नारायणाय से सबको सिद्धि मिल जाती थी, तो जरूरत क्या महामंत्र की। इसलिए भगवान ने भी क्या किया था, इन सब चीजों को छुपा करके रखा था। यद्यपि सारे शास्त्रों में थे, शास्त्र में वर्णन है, महाप्रभु के अवतार का वर्णन भागवत में भी है, लेकिन जैसे अभी हमने बताया उसका अर्थ तुम समझ ही नहीं पाओगे। आसन वर्णा श्रेयो यस्य ग्रहणतो अनुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्णताम गता। गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कह रहे हैं नामकरण करने के समय कृष्ण का, कि ये जो आपका पुत्र है ये अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार धारण करता है। शुक्लवर्ण सतयुग में, त्रेता में रक्तवर्ण, इदानीम कृष्णताम इस समय कृष्ण वर्ण का है ये, और कलयुग में क्या होगा, पीतवर्ण। पीत माने तो पीतवर्ण कल की पीतवर्ण के नहीं है, पीतवर्ण के कौन है, महाप्रभु है। तो अगर महाप्रभु नहीं फिर कौन सा अवतार है, इसलिए और कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं, कृष्ण यानी स्वयं भगवान, इसलिए पीतवर्ण के महाप्रभु है स्वयं भगवान। लेकिन इसको पढ़ते रहो तुम 100 बार पढ़ दो, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, कोई ये सोच। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी तो भागवत पढ़ी थी, बार बार उनको गोपीनाथ आचार्य श्लोक भी दिखा रहे हैं कि देखो ये भागवत में है पहले से, भगवान का अवतार होगा पीतवर्ण का, महाप्रभु यही है, फिर भी नहीं मानते। क्यों, माया से ढका हुआ है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत में गए उस समय वेंकट भट्ट को क्या बोला कि वेंकट जो लक्ष्मी देवी हैं वो तुम्हारी नारायण को छोड़ करके कृष्ण के पास क्यों आई रासलीला में, उनको क्या जरूरत थी, वो तो पतिव्रता स्त्री। तो वेंकट भट्ट ने उसको ऐसे ही समझा, मतलब महाप्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि तत्वगत तो कोई भेद नहीं है नारायण और कृष्ण में। तो महाप्रभु ने कहा तत्वगत भेद नहीं है तो फिर गोपियां नारायण के पास क्यों नहीं गई। जब कृष्ण ने नारायण रूप धारण किया, चतुर्भुज रूप, तो गोपियां क्यों उनकी तरफ नहीं गई, और तुम्हारी लक्ष्मी देवी तो चली आई बैठून छोड़ करके। तब एकदम से वेंकट भट्ट को समझ में आया। तो सारी भागवत तो उन्होंने पढ़ी थी, वैष्णव थे, श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, मायावादी भी नहीं थे, वैष्णव हैं, श्री संप्रदाय में दीक्षित हैं, भागवत के ज्ञाता हैं। उसके बाद भी वो जिंदगी भर समझ में नहीं आई बात। फिर एक श्लोक बोला तो उन्होंने पूछने लगे ये क्या भागवत का श्लोक है, मैंने तो भागवत इतनी बार पढ़ी परंतु इस श्लोक पर ध्यान ही नहीं दिया। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्मये तवांग्रि रेण स्पर्शाधिकार यद्वान जया श्री ललना शरद तपो विहाय कामान सुचिरम विदुता। नागपत्नियां कृष्ण की स्तुति करती कह रही हैं, हे प्रभु इस कालिया ने ऐसा कौन सा भाग्य है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया, इसका ऐसा कैसा भाग्य है कि तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार है, कि इसको आपकी चरण रेणु प्राप्त हो गई, जो ब्रह्मा शिव इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है। यद्वान है, उनकी बात छोड़ दो, ब्रह्मा शिव क्या है, आपके वक्ष स्थल पर रहने वाली लक्ष्मी श्री, वो भी उस चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए विहाय कामान सुचिरम, अपने पतिव्रत धर्म का छोड़ करके और बेलवन में तपस्या कर रही है, लेकिन उसको भी ये रेणु प्राप्त नहीं। तो वेंकट भट्ट को आश्चर्य की तरफ से देखने लगे कि ये तो मैंने श्लोक इतनी बार पढ़ा पर इसको समझ में नहीं आया, आएगा कहां से, क्योंकि भगवान ने उसको ढक रखा है। आज भगवान की कृपा हुई, उन्होंने उसको प्रकाशित करने की इच्छा हुई, तब जाकर के वही चीज अब कैसे समझ में आ गई। तो फिर श्री संप्रदाय को छोड़ करके फिर गौड़ी संप्रदाय के भक्त बन गए। क्यों बने, क्योंकि तब उनको वो वास्तव में उस चीज के दर्शन हुए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी जब आत्मा रामस्य मुनियों की व्याख्या करी महाप्रभु ने, तब उनका जो वास्तविक जो अज्ञान था वो ढका हुआ था जिसके द्वारा, वो सब हट गया। महाप्रभु ने उनको षड्भुज रूप दिखाया, तब उनको समझ में आया कि वास्तव में ये श्लोक इनके लिए ही है। उससे पहले भी तो सब यही कह रहे थे ये श्लोक महाप्रभु के लिए, पर नहीं माने। तो यही वहां पर कह रहे हैं, प्रभु इच्छाए से तीर्थ बहुदिन अप्रकट महिमा अखिल स्फूर्ति ही न, कि प्रभु की इच्छा से यह धाम बहुत दिनों तक अप्रकट था और इसकी महिमा भी प्रकाशित नहीं हुई। कलिर प्रभाव जबे अत्यंत बाढ़िला
अन्य तीर्थ स्वभावतः निस्तेज हैजा। और कलयुग के प्रभाव से क्या हुआ, जब अज्ञान और बढ़ गया, पाप दुराचार चारों तरफ बढ़ गया और अन्य तीर्थ स्वभावतः निस्तेज हो गए, तीर्थों की शक्ति खत्म हो गई। क्योंकि जैसे बताया तीर्थ क्या है, पैरासीटामोल है, अब बुखार जाएगा नहीं पैरासीटामोल से, अब तो सीधे इंजेक्शन देना पड़ेगा हाई पावर वाला। जीवेर मंगल लागी पुरुष प्रधान, मने मने चिंता करी करी विधान। तब उस समय भगवान के मन में जीवों के कल्याण के लिए एक उपाय आया कि अब जीवों का कल्याण, भगवान तो दयामय है, करुणामय है ना, परम करुण महावदान्य है, तो जीवों के कल्याण के विषय में सदैव सोचा करते हैं। उन्होंने शास्त्र क्यों प्रकाशित किए? कोई कह सकता है नहीं, भगवान जीवों का कल्याण नहीं चाहते। तो देखो, जब सतयुग था, त्रेता था, तब भगवान ने जीवों को ऐसी बुद्धि स्मरण शक्ति दी थी कि जो जो टीचर पढ़ाते थे, गुरु पढ़ाते थे, उनको एज इट इज याद हो जाता था, किताबों की जरूरत नहीं होती। लेकिन समय के प्रभाव से कलयुग का जीव कैसा है, मंदार सुमंत्र मतयो, उसकी बुद्धि इतनी कमजोर है कि मैंने अभी तुमको बताया और जाकर के नीचे मैं पूछूंगा तो तुम कुछ नहीं बता पाओगे। तो फिर जीव को ज्ञान कैसे होगा जब सब भूल ही जाएगा, कुछ धारण कर ही नहीं पाएगा, तो इसका उद्धार कैसे होगा? इसके लिए भगवान ने क्या, व्यास जी को भेजा और शास्त्रों की रचना कराई कि ये रिटन फॉर्म में मैं करवा देता हूँ। अब ये रिटन में क्या होगा कि यहाँ से जाके भूल गया, फिर जाएगा किताब पढ़ लेगा। ये रिकॉर्डिंग किसने बनवाई है? ये साइंटिस्ट ने नहीं बनवाई। साइंटिस्टों को तो भगवान प्रेरणा दे देते हैं बस। ये रिकॉर्डिंग भगवान ने करवाई है कि और मनुष्य और भी अभी मंद होते जा रहे हैं, तो अब इनको रिकॉर्डिंग करा दो। वो बार बार रिकॉर्डिंग सुनेगा, वीडियो देखेगा, कथा पढ़ाएगा, किताब पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, तब इससे थोड़ा सा तो धारण अंदर जाएगा। ये भगवान की कृपा नहीं? ये रिकॉर्डर पहले क्यों नहीं थे? जब स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तो तब क्यों रिकॉर्डर नहीं थे? क्योंकि तब रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भगवान ने किसी साइंटिस्ट को प्रेरणा नहीं दी। ऋषि मुनि कम साइंटिस्ट थे क्या? उन्होंने जैसी खोजें करी आज तक तो कोई कर नहीं पाए लोग। कर्दम ऋषि का प्लेन ऐसा था, उसमें सारी ऋतुएं थी, सारी अप्सराएं, सरोवर, सब कुछ था उसमें। बनाया ऐसा प्लेन आज तक किसी ने? बनाया प्लेन? बिना पेट्रोल के प्लेन चलता था वो? पेट्रोल डीजल कुछ नहीं था उसमें। अभी तक बनाया? अभी तो बिना पेट्रोल वाली कुछ भी चीज नहीं है। जो साइकिल भी बनाई उसमें पेट्रोल डीजल नहीं होता, फिर भी पैर मारना पड़ता है। कर्दम ऋषि थोड़ी उसको पैर मार रहे थे, चला रहे थे प्लेन को, हाथ पैर घुमा घुमा कर, ऐसे दोनों हाथ से घुमाएंगे मशीन तब चलेगा प्लेन, कर रहे थे। इच्छा मात्र से चलता था, समझ गए? और ये ऐसे मिथ्या बात नहीं है। आजकल देखो सेंसर, हम सामने जाते हैं, सेंसर से दरवाजा खुल जाता है कि नहीं? अभी साइंटिस्ट लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने दिमाग को इन सब डिवाइस से कनेक्ट कर दें, तो हम जैसी इच्छा करेंगे वो ऐसा काम करेगा। तो अभी जब ऐसी बात सोच सकते हैं तो पहले संभव है, पहले थी ऐसी बात, इसमें क्या संभव है? रावण का प्लेन देखो, जहां चाहे वहां लैंड करा दिया बिना उसके रनवे के। यहाँ तो 1.5 किलोमीटर का रनवे चाहिए, और रनवे पे उतरते हुए टायर फट गया तो प्लेन फट गया। रोज खबरें आती हैं, लेकिन पुष्पक विमान का कभी टायर नहीं फटा। जहां मर्जी आए लैंड करा दो, जहां मर्जी आए उठा दो, जितना लोग, अरे 10 भक्त और आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी आ रहे हैं, अरे कब तक आएगा? 10 भक्त की जब 50 भक्त आगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। वो बोलने से कुछ नहीं होता है, वो बोलते तो रहते हैं। आज तक बिना पेट्रोल के कितनी गाड़ियां आ गई, लेकिन चली एक भी नहीं। कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, 20 साल से, है ना? कितनी हाई टेक्नोलॉजी थी उनकी। ऐसा प्लेन तो बना ही नहीं सकते ये कि तुरंत आ जाएगा। सीट फुल हो गई, किराया बढ़ा देंगे, सीट फुल हो जाती है प्लेन की, लेकिन उसकी सीट फुल नहीं होती थी। 10 भक्त और आगे आ जाओ, प्लेन एक्सपेंड हो जाएगा। 10 भक्त कम हो गए, थोड़ा छोटा हो गया, बना सकते हैं ऐसा प्लेन। लेकिन पहले सब कुछ था,
तो इसी प्रकार से ये भगवान की कृपा बता रहा हूं कि जब भगवान जिस समय जैसी स्थिति होती है उस समय लोगों को प्रेरणा देकर के वैसी वस्तुएं बनवाते हैं, उसमें भी साइंटिस्ट सम्मान करते हैं, मैंने ये बना दिया, अहंकार, ये मूलात्मा। इसलिए जीवों का कल्याण सोच करके भगवान ने क्या किया, नवदीप धाम को प्रकाशित किया। तो इसलिए वेद शास्त्र लिखवाए, इसलिए रिकॉर्डर बनवाए, इसलिए वीडियो टीवी ये सब, क्योंकि कलयुग का जीव कहीं जाएगा ही नहीं, कथा सुनने नहीं जाएगा, तो भगवान ने घर बैठे बैठे व्यवस्था कर दी, लो लाइव देखो टेलीकास्ट। पहले भी संजय देखता था लाइव, उसी टेक्नोलॉजी को भगवान ने यहाँ पर प्रकाशित कर दिया। क्यों? क्योंकि जीव तो घर में बैठा रहेगा, सुबह 10 बजे ऑफिस गया था, रात को 8 बजे आया, अभी साधु के पास जाएगा नहीं क्योंकि प्रवचन तो हो गया था 5 बजे, तो इसलिए वहां रिकॉर्डिंग दिखा दी, टीवी पे चलती रहेगी, जिसकी इच्छा हो वो देख सकता है। इतने दयालु हैं भगवान। लेकिन इन लोगों को उसमें दया नहीं दिखती है, उनको अपना अहंकार दिखता है, साइंटिस्ट ने ये बनाया, साइंटिस्ट ने ये बनाया। साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते, पहले भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उस समय रिकॉर्डर नहीं बनाई, जब इतनी बड़े बड़े पुष्पक विमान जैसे विमान बन रहे थे, तो छोटा सा तुच्छ रिकॉर्डर नहीं बना सकते थे वो। इसमें क्या है बताओ? कुछ भी नहीं, कंप्यूटर नहीं बना सकते थे। इतने बड़े ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे जो कि सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, उस समय क्या है कि ये गोलियां नहीं बन सकती थी, क्या मिसाइल नहीं बन सकती थी? बन सकती थी उस समय, पहले से बहुत, अभी से बहुत ज्यादा था। लेकिन क्यों नहीं बनाया? उस समय ऐसी आवश्यकता नहीं थी। जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान वैसी वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, और यही कृपा है। और लोग उसमें भगवान की कृपा को न देख करके अपनी महिमा को देख लेते हैं। पीड़ा बुझी वैद्यराज औषध खाओ हो जाए, कठिन औषध दे कठिन पीड़ा, एवे कली घोर हैला रोग हैला भारी, कठिन औषध बिना निवारित। जो भी हमने बताया कि भगवान ने विचार किया, जैसे वैद्यराज रोगी व्यक्ति की पीड़ा देखकर कह रहे मैंने इसको पैरासीटामोल दिया 350 ऐसी, कुछ हुआ नहीं, 500 mg कर देता हूँ, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक आदमी दे देता हूँ। पीड़ित व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली औषध देता है, फिर इंजेक्शन लगा देता है। उसी प्रकार घोर कलयुग के कारण इन लोगों का रोग बहुत बढ़ गया है। बहुत अधिक शक्तिशाली औषध के बिना इतना रोग इनका दूर नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु ने अपना जो नाम संकीर्तन और अपना धाम को प्रकाशित किया। अतिशय गोपने राखिनुंजयी धाम, अतिशय गोपने राखिनुंजयी नाम बोलना, अतिशय गोपने राखिनुंजयी रूप, प्रकाश न कैले जीव तारिवे के रूप। अब महाप्रभु सोच रहे हैं, देखो भगवान सदैव दया जीवों के कल्याण के विषय में सोचते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? उनके नित्यानंद पुस्तक में लिखा है, अये भ्रात नृणाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता तथा प्रायश्चितम रचय यदना याचते नित व्रजंत त्वाम इत्थम सह भगवता मंत्रयति। नित्यानंद प्रभु के हृदय में जीवों के प्रति कितनी करुणा है। नींद आ रही है? यहाँ जाओ, यहाँ इतनी बढ़िया कथा चल रही है तो नींद आ रही है। पूछूंगा, इसलिए सुमंद मत बताया था क्या कि नित्यानंद प्रभु के हृदय में जीवों के प्रति कितनी करुणा है कि स भगवता मंत्रयति, स भगवता यानी भगवान के साथ जो मंत्रणा कर रहे हैं। किसके? कौन से भगवान? श्री सतीनंदन गौर हरि के साथ क्या मंत्रणा कर रहे हैं? अये भ्रातृणाम, हे भाई, कलि कलुषिणाम, ये जो कलयुग के कलमश से जो दोषी जीव हैं, किन्नु भविता, इनका क्या होगा? इनके ऊपर कोई चीज काम नहीं करती, कुछ बात बोलो तो सुनते नहीं है, मानते नहीं है। अगर हम बोले कलयुग के जीव को कि ओम नमो नारायण का मंत्र जपो, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे लगना है, नहाना है, उसके बाद नहा करके आने बैठ करके आसन पे बैठ करके जपना है, तुरंत माला तुमको हाथ में दे करके चला जाएगा, भैया हमसे नहीं होगा, पकड़ो, होगा कि नहीं? बोले तो संध्या एकदम एग्जैक्ट सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में एग्जैक्ट 12 बजे आसन बिछाना है, और शाम को 6 बजे नहा करके तीनों टाइम संध्या करनी है। एक भी आदमी तुम बता दो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए तो हमारे पास ले आना है? कोई नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा?
नित्यानंद प्रभु यही मंत्रणा कर रहे हैं कि इन कलयुग के जीवों का क्या होगा। तथा प्रायश्चित व्रजे यजना, या इनके लिए कोई ऐसा प्रायश्चित का विधान करो जो इनके ऊपर काम करे, क्योंकि ये सब चीजें इनके ऊपर काम ही नहीं करेंगी। व्रजन से त्वाम इत्थम, और ये आपको प्राप्त कर ले। महाप्रभु से इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा को जानकर ही महाप्रभु ने क्या किया, ये अतिशय गोपनीय जिस धाम को रखा था, जिस नाम को गोपनीय रखा था, और जिसको रूप को यानी महाप्रभु के रूप को जो गोपनीय रखा था इस जगत में, उसको इन जीवों के उद्धार के लिए मैं प्रकाशित करूँ, इसलिए प्रकाशित किया, इसलिए हरि नाम दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ब्रह्ममुहूर्त में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लो 9 बजे जगोगे माला करना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कि नहा सकते नहीं तो कोई बात नहीं, ठंड पड़ती है, हमें पता है तुम नहीं नहा पाओगे, जाओ बिना नहाए करना, कोई दिक्कत नहीं। ब्रश करने में परेशानी है, कुल्ला करके ऐसे ही मुंह से कर लेना, कोई बात नहीं। तो कहीं भी टाइम नहीं मिलता है, चलो कोई बात नहीं, टट्टी में बैठ के ही कर लेना। इसलिए इन सब चीजों को प्रकाशित किया। सतयुग में इन सब चीजों की जरूरत नहीं, सब ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, ठंडे पानी में स्नान करते थे, सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी यज्ञ करते थे, सभी गृहस्थों के लिए यज्ञ का विधान है, डेली यज्ञ करते थे बिना आलस्य के। जीवत अमार दास आमी तार प्रभु, आमी न तारिले से न तरिले कबू। अब महाप्रभु के हृदय में दया उमड़ पड़ी, दया का सागर। कह रहे हैं ये सभी तो मेरे ही दास हैं, मुझसे विमुख होकर के जगत में भटक रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नालायक है तो क्या, मैं तो पिता इनका, मैं तो हित सोचूंगा इनका, इसलिए मैं इनका सबका प्रभु हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, अगर मैं नहीं उद्धार करूंगा तो कौन करेगा। इसलिए ऐसा सोच करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, यही बल श्री चैतन्य हिल प्रकाश, निज नाम निज धाम लय निज दास। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवों पर दया करने के लिए अपने नाम, अपने धाम, अपने दासों को, सभी भक्तों को साथ लेकर के इस नवदीप धाम में अवतरित हो गए और प्रतिज्ञा की। प्रभुर प्रतिज्ञा यही है सर्वकाल, तारी व सकल जीव बुझाव जंजाल, कि मैं सभी जीवों का उद्धार करके इनके सारे जंजाल माया में फंसे हुए इन सबको नष्ट कर दूंगा। इतना हो गया, खत्म नहीं होगा। ब्रह्मार दुर्लभ धन बिलाव संसारे, पात्र पात्र न वाची वाई अवतारे। और प्रतिज्ञा करी महाप्रभु ने, इस अवतार में सब अवतारों में मैंने पात्र पात्र का विचार किया है। उस दिन बताया था कल कि कृष्ण भी सब विचार करके देखते हैं, अपनी भक्ति करने वालों को भी भक्ति नहीं देते, मुक्ति भुक्ति दे देते हैं। क्यों? पात्र पात्र का विचार। पात्र क्या? अगर थोड़ी भी कामना रह गई तो कृष्ण देख लिया ये तो कुपात्र है, ये भी पात्र नहीं भक्ति पाने के लिए, इसलिए मुक्ति दे दो। भोग दे दिया, राजा बना दिया, इंद्र को ब्रह्मा बना दिया, कुछ भी दे दिया, और देखा इसकी मुक्ति की कामना है, छोड़ो मेरे पास नहीं आएगा, इसको मुक्ति लोग में भेज दिया, जाओ झंझट खत्म। पात्र का विचार किया कि नहीं? लेकिन महाप्रभु ने कुछ नहीं देखा, लोगों को चाहिए नहीं चाहिए कोई मतलब नहीं, दे दो सबको, जाओ। उस दिन पढ़ा था हमने कि महाप्रभु ने क्या किया, एक वृक्ष लगाया। कौन सा वृक्ष लगाया? कौन सा वृक्ष लगाया? भक्ति कल्प वृक्ष, भक्ति कल्प वृक्ष लगाया। उसकी जड़ें सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। स्वयं महाप्रभु इसके तना हैं और उनकी शाखाएं उनके सारे भक्त लोग हैं, और फिर उसके बाद उन पर फल लगना शुरू हुए। वो शाखाएं सारे विश्व में फैल गई, उस पर फल लगे, इतने फल लग रहे हैं, इतने फल लग रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा मैं इन फलों का क्या करूंगा, और अगर इनको बांटा भी नहीं तो भी ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिनमें फल है नष्ट तो नहीं होगा। तो एक काम करो, तुम लोग जहां भी जाओ जिसको देखो उसको दे दो, कोई बात नहीं, माली हैया। महाप्रभु कौन है? स्वयं उस पेड़ के माली हैं, और माली ने आज्ञा दे दी कि कोई बात नहीं, जाओ बच्चे लोग, चलो तोड़ लो, जो जितना खा सकता है खाओ।
नहीं खा पाओगे कोई बात नहीं, तुम्हारे और दोस्त होंगे, घर में जाना, उनको बांट देना। इस प्रकार से महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये जो प्रेम रूपी फल है इसको सारे भक्तों को वितरण किया और कहा तुम लोग इनको ले लेकर के जाओ घर घर में, जिसको चाहिए नहीं चाहिए कोई पात्र अपात्र कुपात्र कोई विचार मत करना और सबको जाकर के बांट देना। इसलिए इस अवतार में मैं प्रेम धन को वितरण करने में पात्र पात्र का विचार नहीं करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।